हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री और मॉडल जिसने अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से सभी का दिल जीत लिया था, जो आगे चल के कई स्टार और सुपरस्टार के दिल की धड़कन बनी। साल 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर कैसे इस अभिनेत्री ने सभी बड़े ब्रांड के एडवर्टाइज को अपने कब्जे में ले लिया था। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भरता है खिले। इतनी खूबसूरत और आकर्षक होने के बावजूद क्यों ये हिंदी सिनेमा में सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में नहीं आ सकी? क्यों ये सिर्फ एक मॉडल बनकर रह गई? तमन्ना है ये सिलसिला उम्र भर हो। क्यों ये अपने छोटे से फिल्मी सफर में फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम प्रसंगों के लिए मशहूर हुई? और शादी के कार्ड छप जाने के बावजूद इनकी शादी बॉलीवुड के किस चमकते सुपरस्टार से टूट गई, जिसके बच्चे की ये मां बनने वाली थी? बताएंगे और भी बहुत कुछ, इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें जो आपको हैरान कर देंगी। सोच लो, सोच लिया, देख लो, देख लिया, जान लो। जान लिया। आज हम अपने शो में जिस खूबसूरत अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, उनको बॉलीवुड में आते ही बिजली नाम दे दिया गया था, क्योंकि वो जब भी फिल्मी पर्दे पर आई तो दर्शकों के दिल पर बिजली की ही तरह चमकती थी। लेकिन बॉलीवुड में वो कम समय तक ही रही, लेकिन उनका प्रभाव आज भी बॉलीवुड में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री संगीता बिजलानी की। मेरी तरह नहीं है कोई इस दुनिया में तेरा। संगीता बिजलानी एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनको ना तो सच्चा प्यार नसीब हुआ और ना ही शादीशुदा जिंदगी रास आई। चलिए संगीता की जिंदगी और उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, सुख दुख के बारे में जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और फिल्मी सफर की शुरुआत के बारे में। डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में डूब गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवल के इस एपिसोड में। नाले नाले में चली तो मुझे मिला एक मोड़। संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 1960 को मुंबई में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल बिजलानी है और इनकी मां का नाम पूनम बिजलानी है। पूनम बिजलानी पेशे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही हैं। संगीता बिजलानी के एक भाई भी हैं जिनका नाम सुनील बिजलानी है। संगीता ने अपनी स्कूलिंग माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से पूरी की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने MMK कॉलेज मुंबई से पूरी की। संगीता बिजलानी अपने स्कूल और कॉलेज के समय से ही बॉलीवुड की तरफ रुचि रखती थी, इसलिए संगीता जब 16 साल की थी तो ये मॉडलिंग में अपना कदम रख चुकी थी। और बॉलीवुड में कदम रखने से पहले संगीता कई बड़े ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट को कर चुकी थी। ये उस दौरान कैंपा, पेप्सी के एड भी अपने नाम कर चुकी थी। इनकी जिंदगी का पहला एड डेटॉल कंपनी के नाम रहा था। इसके बाद साल 1980 में इन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ये साल 1980 की मिस इंडिया भी बनी। मिस इंडिया बनने के बाद अब संगीता के पास खूबसूरती के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी था। इस कामयाबी के बाद संगीता को ग्लैमर की दुनिया में धमाकेदार एंट्री मिल गई। इसके बाद संगीता मॉडलिंग की दुनिया में एक मशहूर मॉडल और बड़ा नाम बन गई। इनकी चर्चा कई फिल्मी हस्तियों के बीच होने लगी और बॉलीवुड में पहचान दिलाने वाले डायरेक्टर अशोक गायकवाड़ ने इनको अपनी फिल्म कातिल में साल 1988 में फिल्म के हीरो आदित्य पंचोली के साथ लॉन्च कर दिया। हालांकि ये फिल्म एक नॉर्मल फिल्म साबित हुई, लेकिन संगीता की खूबसूरती किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं रही। मैं हुस्न की वादियों का परिंदा, मेरे ही गम। इसके बाद संगीता की एक और फिल्म त्रिदेव आई, जो इनकी फिल्मी सफर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई।
इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी थी और सोनम भी, लेकिन संगीता बिजलानी की खूबसूरती इस फिल्म में इन दोनों हीरोइन पर भारी पड़ी थी। इसके बाद संगीता हिंदी सिनेमा में चर्चित अभिनेत्री बन गई। इस फिल्म से इनको अलग पहचान मिली और ये कई बेहतरीन फिल्म का हिस्सा रही, जिसमें इनकी कुछ फिल्में इस तरह रहीं: हथियार, योद्धा, जुर्म, जय शिव शंकर, हातिम ताई, इज्जत, पाप की कमाई, गुनाहों का देवता, खून का कर्ज और युगांधर। यूं तो संगीता ने कई फिल्में की। वो कम समय तक ही बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही। उनको जो नेम, फेम, मॉडलिंग और विज्ञापनों के जरिए मिला था, वो उनको फिल्मों और टीवी से नहीं मिल पाया था। वो हमेशा चर्चा में रहती थी, सब उनकी बात करते थे, लेकिन फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि उनके प्रेम संबंधों की वजह से। तो अब आगे बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की और इनसे जुड़े विवादों की। संगीता जब बॉलीवुड में अपना पहला कदम रख रही थी, तो उस समय ये फिल्म अभिनेता और हास्य कलाकार महमूद के भतीजे बिंजू अली के साथ रिश्ते में आई थी, लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला था और अपनी पहली फिल्म कातिल के समय ये अपने पहले ब्रेकअप से गुजर रही थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। संगीता बिजलानी बेहद खूबसूरत थी, मिस इंडिया थी और फिल्म जगत में अपना नाम बना रही थी और अपने आप को फिट रखने के लिए ये उस दौरान मुंबई के सी रॉक होटल में वर्कआउट के लिए जाया करती थी। उसी जिम में सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड शाहीन के साथ वर्कआउट के लिए आया करते थे। चूँकि संगीता मिस इंडिया थी और फिल्मों में कदम रख चुकी थी और सलमान भी फिल्म के एक्टर थे। हालांकि सलमान उन दिनों कोई बड़े एक्टर नहीं थे। इसी जिम में इन दोनों की हाय हेलो हुई। इसी हाय हेलो का इतना असर हुआ कि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड शाहीन से ज्यादा संगीता के ऊपर ध्यान देने लगे और कुछ ही समय में सलमान ने शाहीन को छोड़ दिया। अपनी उम्र से 5 साल बड़ी संगीता के साथ अपना रिश्ता बना लिया और ये एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इस रिश्ते से दोनों के परिवार वाले भी खुश थे। परिवार की रजामंदी के बाद 27 मई 1994 को इन दोनों की शादी की डेट फाइनल हो गई और सभी करीबियों को इस बात की खबर दे दी गई। शादी के कार्ड भी छपवा दिए गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी संगीता को ये खुशी न मिल सकी, क्योंकि अंतिम समय में इन दोनों की ये शादी टूट गई, जिसका कारण सलमान खान था। सलमान खान की बेवफाई। दरअसल सलमान खान जहां एक तरफ शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे थे, तो वहीं एक दूसरी हीरोइन सोमी अली को चुप चुप के डेट कर रहे थे, जिस बात का पता संगीता को एंड वक्त पर चल गया और वो इस बात से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने सलमान के साथ अपना रिश्ता और शादी दोनों ही तोड़ दिए, क्योंकि वो प्यार में बेवफाई के खिलाफ थी। मैं जान गई थी मेरे सपने सिर्फ तेरे सपने से नहीं जुड़े हैं। संगीता और सलमान खान का रिश्ता इस कदर था कि एक लेखक शुभम सिरोही के दावे के मुताबिक संगीता शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। वो सलमान खान के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और सलमान की बेवफाई ने संगीता की पूरी जिंदगी खत्म कर दी। जसीम खान के द्वारा सलमान खान के ऊपर लिखी हुई किताब में इस बात का पूरा जिक्र किया गया है कि कैसे दोनों की शादी होने वाली थी। वहीं संगीता बिजलानी ने अपने इंटरव्यू में भी इस बात का पूरा कबूलनामा किया है। तो वहीं करण जौहर के शो कॉफी विद करण में सलमान खान ने भी अपनी शादी की बात कबूली है कि उनकी शादी संगीता से होते होते रह गई थी। But do you want to get married? There was a time that I really wanted to get married, and then it just didn't work out, you know. I've always come so close, so close. Sangeeta's, the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. संगीता की फिल्म कुछ चल नहीं रही थी, उनकी फिल्म फ्लॉप होती चली जा रही थी। इस तरह से संगीता की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी
दोनों खत्म हो रही थी। संगीता जिंदगी में काफी बेबस थी, वो काफी परेशान चल रही थी। तो कुछ समय गुजरा और एक दिन ये एड शूट पर भारतीय क्रिकेट के टॉप बैट्समैन मोहम्मद अजरुद्दीन से मिली। मोहम्मद अजरुद्दीन संगीता बिजलानी को पहले से ही फिल्म में देख चुके थे, वो उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। इस एड पर एक छोटी सी मुलाकात हुई कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात आगे बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी में एक समस्या ये थी कि अजरुद्दीन पहले से ही शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन अजरुद्दीन संगीता के प्यार में पागल थे, लिहाजा इन्होंने अपनी पहली पत्नी नौरीन को 1 करोड़ रुपए देकर तलाक दे दिया। और ये तलाक उस समय का भारत का सबसे महंगा तलाक था, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली और संगीता ने इस शादी की खातिर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। संगीता अब बन गई थी आयशा अजहर। लेकिन संगीता की ये शादी भी 14 साल के लंबे समय के बाद टूट गई, जिसकी वजह भी रही अजरुद्दीन की बेवफाई। बताया जाता है कि मोहम्मद अजरुद्दीन की नजदीकियां बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के साथ हो गई थी, जिस बात का पता संगीता को चल गया था, जिसकी वजह से संगीता टूट गई थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन बेवफाई नहीं। इसलिए 2010 में इन्होंने अजरुद्दीन से तलाक ले लिया। ज्वाला का जो नाम आ रहा है वो मैं बहुत दिन से पहचानता हूँ, मेरी दोस्त है। इसका मतलब यही नहीं कि आप जो समझ में आए उसके बारे में लिख दें, क्योंकि प्लेट्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये कंट्रोवर्सी बंद हो जाए। 14 साल के लंबे रिश्ते में रहने के बाद भी संगीता की कोई संतान नहीं हो सकी और संगीता बेवफाई और बे औलाद जैसे बड़े दुखों से गुजर रही थी। उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था, वो हर तरह से अकेली रह गई थी। संगीता को प्यार में धोखा मिला और उनसे उनकी जिंदगी के सुख चैन को छीन लिया गया। संगीता मोहम्मद अजरुद्दीन को छोड़कर फिर से मुंबई आ गई। संगीता जब मुंबई वापस आई और इस बात का पता जब सलमान खान को चला तो वो तुरंत संगीता से मिलने उनके घर पहुंच गए, जहां संगीता ने सलमान खान को आप बीती बताई। हालांकि संगीता की इस हालत के जिम्मेदार सलमान खान खुद थे। सलमान खान संगीता को आज भी कहीं न कहीं प्यार करते हैं और शायद उनको अपनी गलती का एहसास है। वो संगीता भले ही सलमान खान के साथ अपना घर न बसा सकी हो, भले ही उनके खान खानदान की बहू बनने का सपना उनका अधूरा रह गया हो, लेकिन आज भी ये दोनों इतना सब बीत जाने के बाद अच्छे दोस्त बने हुए हैं। संगीता आज भी सलमान खान के माता पिता को मम्मी पापा कहकर बुलाती हैं। वो हमेशा खास मौकों पर सलमान खान के साथ दिखती हैं और उनके घर भी आती रहती हैं। तो वहीं सलमान खान भी संगीता को प्यार भरी नजरों से देखते हुए नजर आते हैं। वैसे तो संगीता बिजलानी का नाम फिल्म निर्माता जेपी दत्ता के साथ भी जोड़ा गया, तो वहीं फिल्म एक्टर जैकी श्रॉफ के साथ भी इनके रिश्ते की बात को दबी जुबान में बताया जाता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। संगीता ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल में भी काम किया है। वो छोटे पर्दे पर भी अपनी खूबसूरती का जादू फैला चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर संगीता अकेलेपन की जिंदगी गुजारने के बावजूद भी संगीता आज भी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती हैं। भले ही वो बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हो गई हो, लेकिन अपने फैंस और चाहने वालों की खातिर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वो इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल करती हैं, जहां वो अपनी खूबसूरत फोटो शेयर करके लोगों के बीच बनी रहती हैं। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में संगीता की आखिरी फिल्म जगन्नाथ थी, जिसके बाद ये कभी फिल्म में नहीं दिखी और अब ये फिल्मों में वापस भी नहीं आना चाहती हैं। मैं यहाँ पाप और प्रायश्चित सोचकर नहीं आई हूँ। तो ये था संगीता बिजलानी का पूरी फिल्मी और निजी जिंदगी का सफर। कैसे सलमान खान की एक गलती ने इस अभिनेत्री को दर बदर भटकने को मजबूर कर दिया। कैसे ये खूबसूरत अभिनेत्री जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही। कैसे
ये जिंदगी भर बे औलाद ही रह गईं, जिसकी भरपाई कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। काश सलमान खान इनके साथ बेवफाई ना करते तो आज ये प्यार और संतान का सुख भोग रही होती। सलमान खान और संगीता एक बच्चे के माता पिता होते, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और ना जाने संगीता को किस कर्म की सजा मिली। दोस्तों, आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि संगीता बिजलानी को किस बात की सजा मिली और सलमान खान किस हद तक इनकी जिंदगी में कसूरवार हैं। आप संगीता से जुड़ी कोई भी जानकारी हमें शेयर कर सकते हैं। बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम संगीता के अच्छे भविष्य और लंबी आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा शो। आपको कैसा लगा हमें अपनी बात कमेंट करके जरूर बताइएगा और संगीता से जुड़ी कोई भी जानकारी हम तक शेयर कीजिएगा। हमारा और आपका प्यार यूं ही हमेशा बना रहे, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होंगे एक ऐसी ही किसी और एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी का सच लेके। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। वेरी ब्यूटीफुल संगीता बिजलानी जी।